जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश पाल आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पोस्ट 11 को कवर करने वाले हैं। सब कुछ जानेंगे पोस्ट 11 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हाल ही में एसएससी ने अपना जो है नोटिफिकेशन जारी किया पोस्ट 11 के लिए, जो कि आप 26/2/2024 से अप्लाई कर पाएंगे और आप इसे अप्लाई करेंगे 18/3/2024 तक। लगभग आपको 1 मंथ यहाँ पर अप्लाई करने के लिए दिया गया है। अब फिर आप 18 से ही 22 तक 19 से 22 तारीख तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं यदि आपका कोई चीज़ गलत हुआ हो। फिर यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, वो 6 से 8 मई के बीच यहाँ पर टेंटेटिव डेट दी गई है, जो कि इनकी तरफ से बताया गया है कि जो उन्होंने कैलेंडर में दिया था उसी डेट पर ये एग्ज़ाम कराने की अभी भी कोशिश करने वाले हैं। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं आपके केवल काम की चीज़ बताऊंगा। जैसे अगर आप पोस्ट के बारे में डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर जाकर पोस्ट के बारे में सब कुछ डिटेल्स में देख पाएंगे। इस लिंक पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ही लिंक ऐड कर दी गई है, तो आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करके सब कुछ डिटेल्स में देख पाएंगे। तो जाकर आप देख भी सकते हैं। और काम की चीज़ आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, जो सिटीजनशिप इन्होंने मांग रखी है वो सिंपल सी वही है, इंडिया, नेपाल, भूटान। एज लिमिट आपको अब दिखा देता हूँ कि एज इसमें कब से कब आपकी काउंट की जाएंगी और क्या क्या रहने वाली है। तो एज जो आपकी काउंट की जाएगी, यहाँ पर बेसिकली आप देख पाएंगे आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी 1/1/2024 से। और इसमें जो एज लिमिट दे रखी है, किसी पोस्ट में आपको 18 से 25 देखने के लिए मिल जाएगी। किसी में आपको 18 से 27, किसी में 28, किसी में 30, किसी में 35, किसी में 37 और किसी में आपको बस 27, 28, 30, 35, 37 यहाँ पर लास्ट मुझे जहाँ तक देखने के लिए मिल रही है आपको मिलने वाली है। तो वही चीज़ आपको यहाँ से मिलने वाली है। एज लिमिट आपकी लास्ट 37 है। ज़्यादातर पोस्टों में आपको 30 साल तक देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर बेसिकली पोस्ट 11 में जो है वो 3 तरह की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती है। पहले आपकी जो होती है वो होती है 10 बेस्ड पे, दूसरी आपकी होती है 12th बेस पे, तीसरी आपकी होती है ग्रेजुएशन बेस पे। तो यहाँ पर तीनों प्रकार की वैकेंसी आती हैं और इसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी होती हैं। किसी डिपार्टमेंट में 1 होती है, किसी में 2। यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल बात यह है कि फॉर्म कैसे फिल करें। सभी अगर आप जिस भी वैकेंसी में फिल करते हो उसके लिए अलग अलग फॉर्म फिल करना होता है। जैसे आप 10th के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे आप 10th के लिए अप्लाई करने गए, अभी चल छोड़िए, अभी आपको आगे बताता हूँ। पहले हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, तब डिटेल्स में आपको बताऊँगा कैसे क्या चीज़ें यहाँ पर करनी होती हैं, कैसे आपको फॉर्म भरना है क्या नहीं। यहाँ पर जो एज में छूट आपको वही देख पाएंगे आप। ओबीसी को 3, SC ST को 5 साल, जनरल को वही रहती है, जनरल को छूट मिलती नहीं है एज में। तो सिंपली आप ये जानते हैं। इसके बाद आपको सिलेबस दिखा देता हूँ क्या क्या रहने वाला। पोस्ट आप कहाँ से देख पाएंगे। पोस्ट इसी के जो ये नोटिफिकेशन इसके नीचे एकदम लास्ट में दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपको जो है, जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप कहाँ कहाँ पर पेपर दे पाएंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार वाले जो सेंट्रल जोन में आते हैं, CR जोन में, वो है CR जोन, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार को यहाँ पर CR जोन यानी सेंट्रल जोन एसएससी के थ्रू माना जाता है। यहाँ पर आपका लखनऊ में हो गया, प्रयागराज, कानपुर, मथुरा, बरेली, पटना, आगरा, मुजफ्फरपुर, यही यहाँ पर इतने सेंटर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप नॉर्थ से आते हैं तो दिल्ली उल्ली हो, वो भी आपका दूसरे जोन में काउंट होता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, आपको पेपर जो होने वाला वो बेसिकली यहाँ पर आपका सभी एग्जाम्स के लिए एक ही पेपर होता है। एक ही पेपर में आपका सिलेक्शन होता है। जैसे CGL CHSL के लिए अलग अलग 2 पेपर होते हैं, यहाँ पर 2 पेपर नहीं, आपको केवल एक ही पेपर देना है। और यहाँ पर देखिए वही सेम सब्जेक्ट रहते हैं। चारों 25-25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 60 मिनट का पेपर होता है। टोटल 200 नंबर का आपका पेपर होता है ये।
सेम चीज़ वही सिलेबस देखिए यहाँ पर दिया गया, मैट्रिकुलर सभी लेवल के लिए यहाँ पर सिलेबस बता रखे हैं। तो थोड़ा डीप जैसे जिस प्रकार से आप 12th वाले हैं तो वो अभी आगे आपको चीज़ बताता हूँ। अब दिखा देता हूँ आपको वैकेंसी कहाँ देखने के लिए मिलती है। वैकेंसी आपको एकदम नीचे दे रखी है भाई साहब, इन्होंने ऐड की हुई है। आप चाहे तो डायरेक्ट उस लिंक पे जाके वहाँ से, लेकिन वहाँ पर आपको सर्च करने में प्रॉब्लम हो। पहले आप इस वाले PDF से अभी फॉर्म पे आते हैं, कैसे फॉर्म आपको फिल करना वो चीज़ बाद में बताऊंगा। पहले आपको वैकेंसी दिखा देता हूँ, वैकेंसी आपको कहाँ से देखनी है। वैकेंसी की डिटेल्स जो दी गई हैं यहाँ पर से आप देख पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर से आपको जब आप वैकेंसी वहाँ फॉर्म भर फिल करने जाएंगे तो आपको यही कोड डालना है। ये चीज़ मैं अभी आपको बता दूंगा कि कोड आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये जो पोस्ट का नेम है, कौन सा पोस्ट है, इसके बाद किस डिपार्टमेंट में है, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और फिर इसके बाद एजुकेशन लेवल क्या है यहाँ पर रखी गई, ये चीज़ है। हाई सेकेंडरी और किसी किस्म जैसे यहाँ पर हाई सेकेंडरी दिया गया, लेकिन वहाँ अंदर जब आप देखेंगे मेन नोटिफिकेशन, आप ये वाली साइट पर जाइए, आप यहाँ पर डिटेल्स में बताया गया किस वैकेंसी के लिए क्या क्या आपका जो है ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर इंटर लिखा है, इंटर के अलावा और क्या चीज़ ज़रूरी है, आप इस पर जाएंगे, ये कोड फिल करेंगे, सर्च करेंगे। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे आपको सर्च करना है। तो जैसे कि ये वाला आप इसे डायरेक्ट कॉपी करके नहीं, अभी वहाँ पर मैं दिखा दूंगा, वहाँ पर भी मिलता है आपको ये चीज़। और यहाँ पर आपको एज दिख रही होगी, यहाँ पर पे लेवल दिख रहा होगा। तो यहाँ पर से आपको जैसे देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन वाली यहाँ पर 7 पे ग्रेड तक मिल जाती है। मतलब एक वैकेंसी में एक पेपर देके आप CGL वाली नौकरी यहाँ से ले सकते हैं। और टोटल देखिए 8 पोस्ट हैं, ठीक ठाक पोस्ट भी हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पेशेंस रखना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जैसे इसमें फॉर्म निकाल भी लिए तो 2 से 3 साल में आपको ज्वाइनिंग मिलती है, तुरंत नहीं मिलती। क्योंकि SSC यहाँ पर पेपर करा के तुरंत डिपार्टमेंट को सौंप देता है कि डिपार्टमेंट अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ कराए, तो ये डिपार्टमेंट के ऊपर हो जाता है। तो इस वजह से काफ़ी कई बार वैकेंसीज में इसमें डिले भी देखने के लिए मिली है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ पोस्ट कैसे, आप जैसे आप देखेंगे पूरा फुल डिटेल पोस्ट का। जैसे अब मैं देखिए इस लिंक पर क्लिक करता हूँ, लिंक पर क्लिक करते देखिए मेरे पास एक न्यू पेज खुल के आ गया। सिंपली आप यहाँ पर से जैसे सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक, देखिए यहाँ पर से आपको दे रहा होगा। तो यहाँ पर सिंपली आप पोस्ट फेज 12 सिलेक्शन पोस्ट यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ पर आप कौन से जिस रीजन में चाहते हैं उस रीजन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं सेंट्रल सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने तमाम आ जाएंगे। तो सिंपली आप यहाँ से भी डायरेक्ट व्यू पर क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या आपकी जॉब की रिक्वायर्ड है। जैसे देखिए यहाँ पर एजुकेशन में देखिए क्या लिखा है, बैचलर डिग्री विद साइंस, फिर उसके बाद सेकंड पे रखा गया कि 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। वैसे यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस वहाँ पर नहीं दिखा रहा होगा, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर आके देख सकते हैं। या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट वो चीज़ जो कोड आप चाहते हैं वो कोड यहाँ पर से सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद उस चीज़ का आपको नीचे आ जाएगा, सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर से आपको एजुकेशन डिटेल्स में आपको पूछ रहा होगा कि क्या आपको केवल हम मैट्रिकुलस या उसके इक्विवेलेंट आप पास होने चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप सिंपली इसमें आप अप्लाई कर लीजिए। और टोटल पोस्ट किस में कितनी है वो भी यहाँ पर बता रखा है। जैसे देखिए जनरल में 1 है, केवल 1 ही है, तो यहाँ जनरल में 1 ही पोस्ट है। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है। पहले वहाँ से जाइए, नोटिफिकेशन से देख के तब आइए यहाँ पर, तो देख लीजिए आप पूरा। अब मैं आपको फॉर्म कैसे फिल करना है उससे पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पर फॉर्म फिल करने पर हम चलते हैं। थोड़ा पेज को मैं 56 पर सेट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर से आ गए। अब तो यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, OTR रजिस्टर करना है। तो OTR रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ समझा देता हूँ इस वाले पेज पे। जैसे देखिए यहाँ पर 3 लेवल की वैकेंसी आती है। एक होती है आपकी क्या, एक होती है आपकी 10th लेवल की, और एक होती है 12th लेवल की, और एक होती है ग्रेजुएशन लेवल की। ठीक, तो जो 10th लेवल की, इसमें भी कई डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती हैं। तो क्या सभी डिपार्टमेंट्स के लिए एक ही फॉर्म भर कर फिल करना होगा या अनेक? तो यहाँ पर आपको सभी डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करना है। जैसे आप क्या नाम है MEA में अप्लाई करते हैं, या फिर आप कहीं जैसे CR जोन के किसी भी पोस्ट में 001 पे अप्लाई करते हैं, तो आप सभी में नहीं एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर से सिंपली आपको हर एक फॉर्म के 100 रुपये अलग अलग से देने होंगे, क्योंकि ये डिपार्टमेंट्स यहाँ पर अलग अलग करवाता है। इस वजह से सभी डिपार्टमेंट के लिए आपको अलग अलग फॉर्म फिल करने होंगे। बस पेपर जो है वो एक होगा, सभी डिपार्टमेंट के लिए पेपर एक होगा। जैसे 10th लेवल पर आपने चाहे जितने फॉर्म भरे, सबके लिए आपका पेपर एक ही रहने वाला है। फिर उसके बाद 12th लेवल पर आपने जितने भी फॉर्म भरे उसके भी आपको लेवल एक ही रहेगा। बस आप फॉर्म जितना भरे हों उतने के लिए, मतलब आप फॉर्म कितना भी भर सकते हैं सभी पोस्टों में। आप अगर आप एलिजिबल हैं तो सभी पोस्टों में आप अप्लाई कीजिए।
12th किया और जो और एसेंशियल एजुकेशन मांगा वो चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, वो चीज़ यहाँ से आप भर लिए। फिर इसके बाद ग्रेजुएशन में भी सेम चीज़ वही है, तो इस तरह से आप भरेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको एसएससी ने भी हाल ही में अपनी नई वेबसाइट जारी की है, तो अगर आपने पहले से OTR रजिस्ट्रेशन किया है तो वो चीज़ आपको फिर से दोबारा से इस नई वेबसाइट पर OTR रजिस्टर करना होगा। पिछला वाला OTR आपका मान्य नहीं होगा। तो सिंपली यहाँ पर से आपको जब वेबसाइट पे आएंगे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। आप कुछ इस तरह से आपके सामने खुलकर आ जाएगा, इस तरह का आपके सामने खुलकर एक पेज आ जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पर से देखिए आपको रजिस्ट्रेशन नाउ का क्लिक करना है। यहाँ रजिस्ट्रेशन नाउ पर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर आप पहुँच जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज में आपको दिखा देता हूँ, तो कुछ इस प्रकार से आपको नेक्स्ट पेज देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट पेज आपको यहाँ पर सिंपली, अब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से डिटेल्स वाला पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर से देखिए आपको क्या क्या भरना हो वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जब सबसे पहले आप आएंगे तो सिंपली आपको यहाँ से देखिए भरना होगा। आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास आधार कार्ड है कि नहीं, तो सिंपली आपको यहाँ पर एस वाले पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद पहले में आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, दूसरे में डालकर आप वेरीफाई करेंगे। तो ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ये वाला आपका काम नहीं करेगा, तो इस पर सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आइडेंटिटी तक आपको नहीं करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपको क्या करना है। यहाँ पर देखिए आने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली आपको कैंडिडेट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर सिंपली आपको कैंडिडेट अपना नाम फिल करना है, यहाँ पर आपका नाम वेरीफाई करना है। अगर आपने कभी अपना नाम चेंज करा रखा है तो वो सिंपली आपको यहाँ पर से आपका नाम चेंज वाला ऑप्शन है, यहाँ पर से यस करना है। उसके बाद आपने जो नाम चेंज करा है वो चीज़ यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद सिंपली आपको अपना जेंडर फिल कर लेना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी फिल कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर फिल कर लेना है, वेरीफाई करना। माता का नाम, आपका मदर का नाम यहाँ फिल करना है। इसके बाद आपने मैट्रिकुलेशन बोर्ड किस बोर्ड से पास किया वो चीज़ आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर है यहाँ पर वेरीफाई कर लेना, रोल नंबर एक बार और डाल के। मतलब हर एक चीज़ आपको दो बार फिल करनी है। इसके बाद सिंपली आपको कुछ इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। जैसे ये देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। सिंपली आप यहाँ से आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर एक जो है पासवर्ड आया होगा। और एक चीज़, हाँ यहाँ पर जो मैंने भूल गया यहाँ पर बताना आपको कि जब आप यहाँ पर फिल करेंगे इसके बाद नीचे आपसे मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी पूछा जाएगा, उसको आपको वेरीफाई करना होगा, जो कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट में नहीं दिख रहा। तो उसको वेरीफाई करने के बाद तब जाके आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। इसके बाद कंटिन्यू पर करना, जिससे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक पासवर्ड जाता है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये वाला जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इसके बाद सिंपली आएंगे, वही पासवर्ड जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला वो और जो पासवर्ड आपके मोबाइल पर गया वो और ये वेरिफिकेशन कोड डालकर आपको सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना होता है। कंटिन्यू पर जब आप क्लिक करेंगे उसके उपरांत आपसे यहाँ पर से फिर से जो आपका मोबाइल पर पासवर्ड गया था वो फिल करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ से आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है, कंफर्म करना है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। जब आप सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर से आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर सिंपली आप क्लिक कर लेंगे। फिर इसके बाद आप फिर से दोबारा आपका लॉग आउट हो जाएगा। फिर से आप आएंगे, फिर से यहाँ पर से आप रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया वो फिल करना है। यहाँ पर से आपको अपना जो ये कैप्चर इसके बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली अब अपने पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो फिल करने हैं। देखिए यहाँ पर से आपको जैसे देखिए अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एड्रेस, जैसे यहाँ पर से आपकी कैटेगरी पूछी जा रही है, कैटेगरी पूछी जा रही है। फिर इसके बाद नेशनलिटी पूछी जा रही है। इसके बाद आपसे आइडेंटिटी मार्क, जैसे आपके हाथ में या शरीर में कोई जैसे मोल है, जैसे मेरे हाथ में राइट हैंड मोल है तो यहाँ पर सिंपली आप राइट हैंड मोल लिख देंगे। और फिर यहाँ से अगर आप फिजिकली चैलेंज यस करेंगे उसके बाद डिटेल्स देंगे। यहाँ से आपको एड्रेस पूछा जाएगा, परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस। तो सिंपली आप दोनों एड्रेस अगर आपका सेम है तो दोनों से यस पे क्लिक करेंगे देंगे यहाँ पर, नहीं तो दोनों आप फिल कर लेंगे स्टेप बाय
इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। फिर इसके बाद आपसे एक डिक्लेरेशन पूछा जाएगा और यहाँ पर आपको पेपर भी ओवरव्यू कर लिए OTR किया जाएगा। तो यहाँ से जरूर एक बार चेक कर लीजिए आपने कोई डिटेल्स गलत नहीं भरी। इसके बाद यहाँ पर आई एग्री पर वाले ऑप्शन पर टिक करके यहाँ डिक्लेयर पर क्लिक कर देंगे। अब आपका OTR हो गया सबमिट। अब फिर से दोबारा से आपको नोटिफिकेशन जो आया होगा देखेंगे, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दे रहा होगा, वहाँ से सिंपली आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपके सामने फिर से इस प्रकार से पहले तो आपको OTR वाला डिटेल्स आएगा जो कि आपका नॉन चेंजेबल रहेगा कुछ इस प्रकार से। इसके बाद फिर से आपके सामने आएगा नया पेज खुलकर। आप जब नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप एक सर्विसमैन है या अदर चीज़ है, तो वो अगर आप हैं तो यस पे सेलेक्ट करके आप फिल कर लेंगे, नहीं तो आप नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाएंगे सेव नेक्स्ट करके। अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप किस रीजन से फॉर्म को भरना चाहते हैं, आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं। तो सिंपली आप अपने रीजन को यहाँ पर से सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद पोस्ट कोड आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका पोस्ट नेम और लेवल और पोस्ट यहाँ पर से डिक्लेयर हो जाएगी। इसके बाद आपका हाईएस्ट एजुकेशन जो है वो सिलेक्ट करना है। अगर आप कुछ भरना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन में आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो मत कीजिएगा। मैं तो कहूँ रिकमेंड करूँगा कुछ ही मत कीजिए, छेड़िए मत, जो नहीं रिक्वायर्ड है उसको फिल मत कीजिए। इसके बाद नीचे आ जाएंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर, यहाँ पर आप जरूर टिक कर लेंगे। यहाँ पर आप टिक कर लेंगे, फिर यहाँ पर एसेंशियल को यस कर लेंगे, मैं रिक्वायर्ड हूँ। फिर यहाँ पर से अगर आपके पास एक्सपीरियंस मांगा गया तो यस कर दीजिए। इसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। नो अगर आपके पास नहीं तो नो पर सेलेक्ट कीजिए। अगर नॉट अप्लीकेबल है, आपकी पोस्ट में अप्लीकेबल नहीं, तो यहाँ पर से सिंपली आप नॉट एप्लीकेबल पर ही सिलेक्ट कीजिएगा। आप जरूर एक बार डिटेल्स देख लीजिएगा, मैं बार बार दिख रहा हूँ, डिटेल्स देख लीजिए कि उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है कि नहीं। अगर मांगा गया है तो आप यस करेंगे, आपके पास है तो भर देंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। और अगर आपके पोस्ट में नहीं मांगा है तो नॉट अप्लीकेबल पर जरूर एक बार सेलेक्ट कर लीजिएगा। ध्यान से देखकर ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, इसमें गड़बड़ बहुत लोगों की होने वाली है। इसके बाद सिंपली आपसे जो एग्जाम प्रेफरेंसेस हैं वो पूछे जाएंगे कि आप कहाँ पर अपना फर्स्ट सेंटर लेना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ भर लेंगे। इसके बाद आपसे और भी डिटेल्स यहाँ पर से जैसे कि पूछी जाएंगी, आपके जैसे आप फिजिकली चैलेंज है या और चीज़ें हैं, वो चीज़ आपसे यहाँ पर पूछी जाने वाली है। नेक्स्ट इसी प्रकार से आएंगे, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर एक नई अपडेट इन्होंने की है, जो की है वो क्या है आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जैसे देखिए अब आपको जो है लाइव पिक्चर कैप्चर होंगी, यानी कि अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर फोटो नहीं अपलोड कर पाएंगे, आपकी लाइव पिक्चर कैप्चर की जाएगी। इसलिए आप भी जब भी फॉर्म भरें तो आप जब पूरा फॉर्म कंप्लीट कीजिए, इस वाले स्टेप पर जब आइए तो कहीं ऐसे जगह जाइए आपका जो बैकग्राउंड हो वो प्लेन हो, बिल्कुल व्हाइट प्लेन हो, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। प्लेन हो, व्हाइट ना हो लेकिन प्लेन हो, बैकग्राउंड में कोई किसी की पिक्चर नहीं आनी चाहिए, ना कोई सामान टंगा हो, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, पूरा आपका बैकग्राउंड क्लीन हो। इसके बाद आप यहाँ पर से अपलोड सिग्नेचर पर अपलोड कर सकते हैं। और इस ऐप के चक्कर में मत पड़िए, ये अभी काम नहीं कर रहा। मैंने चेक करके देखा तो ये काम नहीं कर रहा, तो मैं फॉर्म फिल कर रहा था तो ये काम नहीं कर रहा है, तो इसके चक्कर में बिल्कुल ही मत पड़िएगा। तो सिंपली आप डायरेक्ट साइट पे जाइए, लॉगिन कीजिए। इसके बाद सिंपली लाइव कैप्चर के लिए आप ऐसा बैकग्राउंड चूज कीजिए जो कि बैकग्राउंड एकदम प्लेन हो, तो वहाँ से आप इस फोटो को अपलोड कर लीजिएगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा, आपका ये फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद आप सीधे पेमेंट वाले ऑप्शन पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, आप पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर से चेक कीजिए, अगर कोई गलती है तो आपको 19 से लेकर 22 तक आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। हाँ, एक चीज़ आपको सैलरी बता देता हूँ, जैसे इसमें कुछ पोस्टों के लिए आपकी बेसिक सैलरी जो है 25,000 से स्टार्ट होती है और आपकी जो लास्ट सैलरी जाती है वो 80,000 तक जाती है, जिनकी 25 से स्टार्ट होती है। किसी में 55 से स्टार्ट होती है, जो ग्रेजुएशन लेवल है उनकी 55 से स्टार्ट होकर 1.5 लाख तक की सैलरी जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छी वैकेंसी इसीलिए इसे भी माना जाता है।